हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए पर्सन की रीडिंग बता रही हूँ, तो अपने अपने पर्सन को आप याद करना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, पहला जो आ रहा है आई एम डीपली इन लव यू विद यू, तो याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत आपके पर्सन जो है ना बहुत ही बैड एनर्जी में रहे हैं। अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा लगता है। तो चलिए याद कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या कुछ फीलिंग्स है उनकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो, अगर व्यूवर्स से क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ उनकी एनर्जी दीजिए, प्लीज़ उनकी एनर्जी दीजिए। तो चलिए आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड कलेक्टिव के लिए है, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति है जिनका नाम लेके पिक्चर सोच के जैसे भी देख रहे हैं, जिनको भी उस वक्त उस बंदी की एनर्जी जो है व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, और क्या है? ओके, और क्या है? आपके जो पर्सन है, जो भी आप जिनके बारे में लव वंस, जिनके बारे में भी एक और क्या आ रहा है। तो पहला उनकी जो एनर्जी है, फर्स्ट एनर्जी मतलब मैटर करती है, और ये भी मैटर करती है, लास्ट भी मैटर करती है। तो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन दी वे आई फील फॉर यू। तो अगर वो आपकी तुलना किसी से करना चाहें, किसी के साथ भी कई किए हैं, करते हैं, कर रहे हैं, कुछ लोगों की नेचर होती है, तो वो आप मतलब ऐसे हैं कि आपकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। आपका कंपेयर के मतलब है ही नहीं। आपका जो आप सिंगल पीस है ना, आप सिंगल पीस है, आपका दूसरा पीस नहीं बना है कि आपके जैसा कोई ढूंढ ले। होता है ना कि एक के साथ किसी का ब्रेकअप हो गया या कुछ कर दिए, रिश्ता भी अपने आप से कबाड़ा करते हैं और फिर उनके जैसा ही दूसरा जगह ढूंढने जाते हैं। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपको वो जगह नहीं दी है, लेकिन आपके जैसा ढूंढने पहुंच गए हैं, लेकिन उनको वो कहीं भी नहीं मिला जो आपने उनको दिया है, जो आपके लिए वो महसूस करते हैं, जो आपने उनको दिया है। वो कहीं भी चले जाएं, वो चीज़ महसूस ही नहीं कर सकते हैं जो आपने उनको महसूस कराया है। ठीक है, और जो है आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं भूल सकते हैं। उनको फील हो रहा है मतलब जितना भूलना चाह रहे हैं शायद उतना ही, एक शब्द आ रहा है, छोड़ो छोड़ो, तो वो उतना ही ज़्यादा उनको मतलब पकड़ने की, पाने की चाहत हो रही है, और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप लगता है आप एकदम चेंज हो गए हैं, तो इस वक्त जो है आपसे वो डरे हुए हैं। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला किया हो, कुछ किया हो, और आपने एकदम अगर ना बोल दिए तो ना, आप कमिटमेंट के बहुत पक्के हो, ऐसा कुछ मेरे को आ रहा है। अगर हाँ बोले तभी भी कमिटमेंट आपने निभाया है, और ना बोले तो भी कमिटमेंट आप निभा रहे हो, ऐसा मुझे एक फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो और ये जो है आपको याद करके जो है ना चेहरे चमकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी मेमोरीज को, आपके साथ बिताए हुए टाइम को, पिक्चर्स को, क्या बोले, कभी भी आप साथ रहे हैं आपकी में मतलब ये बुक्स आ रहा है, पता नहीं क्यों, बुक्स एंड कॉपीज में शायद आपकी पिक्चर रखे हो, कोई फ्लावर्स आपने दी हो रखे हो, कुछ हैंकी दी हो रखे हो, परफ्यूम आ रहा है। प्लीज़ और बताइए। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं ना जो उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रही है। शायद आप दिए थे, देते रहते थे, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो और हम अभी जब जब ये इतना सब कुछ याद कर रहे हैं, चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, मतलब आपको याद करके हील हो जाते हैं, है ना। तो इस वक्त जो है आप ही के बारे में सोच रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए। छोड़िए, इसको नहीं लूँगी, अब यहाँ से ले लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप ना अपने आप को चेंज कर चुके हो, बिल्कुल चेंज हो चुके हो आप। वो नॉर्मल सा, मासूम सा, इंटरटेन करने वाले व्यक्ति इस वक्त आप नहीं रह रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपको एक सॉफ्ट से हार्ड व्यक्ति बना दिया। एक बहुत ही आप चुलबुले टाइप के व्यक्ति रहे होंगे, ये मेमना देख रहे हैं, है ना। ऐसे रहे होंगे, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर करके आपको अंदर का जो रूप है ना, आपने उनको दिखा दिया कि भाई उतना ही करो जितना कि मतलब सही हो। आपने देखो, तो आपके पर्सन को कुछ हो सकता है एडिक्शन था, किसी भी तरह का एडिक्शन में वो थे। तो चलिए देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे व्यूवर्स के जैसा उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकते। नो वन कंपेयर्स टू यू। अच्छा, आपके जाने के बाद आप चले गए हैं, आपको धोखा दिए हैं, शायद आपको मल्टीपल टाइम आपके पर्सन ने धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम आपको रुलाए हैं, फिर भी बदले में आपने उनको बहुत प्यार दिया है। ठीक है, फिर भी बदले में आपने उनको बहुत, देखिए बदले में एक नया बहुत प्यार दिया, एक एक करके लेंगे। आपने उनको बदले में बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। ले ही लेती हूँ, अगर आ रहा है तो एक एक कार्ड। बहुत प्यार दिए हैं आपने उनको। तो जितना भी टाइम वो दुख देते थे ना, दुख से आप उनको प्यार, वो जितना नफरत देते थे ना, आपने उसके बदले में उनको प्यार दिया। जितना वो डिसरिस्पेक्ट देते थे ना, उनके बदले में आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है। मतलब जितना वो आपको गिराए हैं ना, उतना आपने उनको दिया है। ये चीज़ आप रियलाइजेशन कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स गए हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है अच्छी खासी। आपके पर्सन आपको इतना दुख दिए हैं, इतना दर्द दिए हैं कि आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए हैं। एक चुप्पी आपने साध ली, कोल्ड हो गए, लड़ाई झगड़ा आपने बंद कर दी, शांत हो गए। और इस वक्त आपकी एनर्जी को मैं ग्रैब कर सकती हूँ। मतलब टू मच पेन, बहुत पेन दिए हैं, बेइंतहा पेन, इतना कि ना छोड़ते थे और ना ही आपको जाने देते थे और ना ही आपको ठीक से रहने देते थे अपने पास में। इतना दर्द दिए हैं आपके पर्सन, देखिए इतना दर्द दिए हैं। तो जज, ऐसा लग रहा है जैसे जजमेंट आ गया इस रिलेशनशिप में, जजमेंट आ गया। आपने उनको बड़ी मुश्किल से अपने अंदर से खींच खींच के निकाला हो, निकलो निकलो निकलो, मुझे ये यादें नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए कि इस तरीके से आपने उनको निकाला। आप उनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप उनको निकालने के लिए अपने अंदर से आपको, आप ना अपने आप से कभी उनको अलग नहीं सोचे थे। ट्विन फ्लेम जैसा हो गया, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो गया, या कार्मिक ही था, जो भी था, कर्मा का लेन देन रहा होगा। तो आपने उनको इतना मतलब देने के लिए, तो जितना हेट्रेट थे, जितना हेट करते थे, उतना आप उनको देते जाते थे। और बड़ी मुश्किल से निकाल दिया, और निकाल दिया तो निकाल दिया। दुआओं से आपने बोला है कि इसको निकाल दो, निकाल दो। प्रार्थनाएं की है कि इस बंदे को मेरे जीवन से निकाल दो, जो मैं इतना प्यार देती हूँ। जो रोने वाले लोग हैं, इतना दिए हैं, मेरी कदर नहीं की, प्लीज़ इसको निकाल दो, है ना। वो बार बार निकालते थे, तो आपने बोले कि प्लीज़ इनकी मन्नतें पूरा कर दो, इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो, निकाल दो इसको मेरे जीवन से। और आप निकाले हैं, बहुत मुश्किल से निकाले हैं, टूट टूट कर निकाले हैं, अपने अंदर से निकाले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी जो है, आप उनको जानते रहे होंगे, थर्ड पार्टी। तो इस वक्त जो है आप अपने आप में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। ये चीज़ देखिए, आने को जो होता है ना, आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मैं ये जो है, आप अपने आप में इस वक्त मस्त हो गए हैं, पक्का आप उनको निकाल चुके हैं। अपने कैरियर पे, अपनी चीज़ों पे फोकस दे रहे हैं। आपने उनको मना की थी ये थर्ड पार्टी वाली, है ना, और उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इसी चीज़ से डर रहे हैं कि अगर आपके पास आएंगे, चीज़ें सुधारेंगे, कुछ करेंगे, तो ये आपने बाउंड्रीज खड़ी कर दी है। और इस चक्कर में जो है, इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी रियलाइजेशन, काफ़ी एक क्या बोले, डीप डाउन रिग्रेट में है, डीप डाउन रिग्रेट में है। अपने आप को समझा रहे हैं। देखिए, आगे बढ़े ना तो कार्ड आते हैं तो बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें। और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सोच रहे हैं कि हाँ गलतियाँ हुई है, किस तरह से आपको तड़पा तड़पा के, रुला रुला के निकाले हैं, किस तरीके से चलो जाओ। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे वापस लाएं, क्योंकि आप चले गए ना तो अपने आप में रम गए, अपने आप में रम गए। इनका जो अहंकार था, इनका जो अहंकार था कि इनका अहंकार टूट गया। एक एम्परर की एनर्जी है, इनका अहंकार तोड़ दिया आपने। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि आपने जितना फोकस उन पे लगाते थे, मुश्किल हुआ है आपको निकलने में। रोए हैं, तड़पे हैं, गिड़गिड़ाए हैं, बड़ी भारी मन से निकले हैं, लेकिन निकल गए तो निकल गए।
यहाँ भी पीठ कर दिए, यहाँ भी अपने काम में मस्त हो गए। मेरे सामने भी रहो तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे आँख के सामने भी रहोगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदा को, तुम्हारे जैसे बंदी को इग्नोर कैसे मारना है ये आपने सीख लिया है। ठीक है, तो बहुत ही कोल्ड। अब आप अपनी एनर्जी ही उनको नहीं दे रहे हैं, ना लड़ाई, ना वो देख के हैरान है कि अरे ये क्या, ये कैसे, ये कैसे। तो एक मगरूर, गुरूर, घमंडी व्यक्ति के जो है ना, रोने वाले जो लोग थे, अच्छा खासा मजाक मतलब दिए हैं, और क्या दिए हैं, रोते रोते निकले हैं और अपने आप को संवारे हैं। देखिए आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव। अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन का हार्ट काफ़ी ब्रेक है, क्योंकि आपको दुखी कर ही नहीं, आप सुन ही नहीं सकते, बहुत ब्रेक है। क्योंकि जो दिए हैं वो ले रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, और आप सुनने को, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, आपको तनिक फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए तनिक फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कितने मस्त हो रहे हैं आप, वो देख रहे हैं, वो आपके पर तो आपसे सीख रहे होंगे, आपसे, आप जो दुख दर्द कष्ट में जो आप उसको भुलाने की कोशिश में जो निकले हैं, वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं, वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। जो उनके ऑप्शंस थे, जो उनको दर्द दिया है, जो आपके पीछे से जो ऑप्शंस रखे थे, वो सोच रहे हैं कि यार ये चीज़ों से आपका दिल इतना टूटा था, अब वो सोच रहे हैं कि यार आपकी हाई लग गई। देखिए आप जो है वो, उनके पास पावर होगा, पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा। आप जिस काम को करके खुश होते हैं उस काम को करके खुश है, इसलिए भी ये बंदा या ये बंदी बहुत दुखी है कि यार इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। और आप जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, तो मैजिक कैसे क्रिएट कर रहे हैं, बहुत रोए हैं आप, एकांत ढूंढे हैं, एकांत में गए हैं, अपने आप को बहुत आपने उनसे दूर किया, बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर में, एकदम चुप्पी आपने साध ली। देखिए चुपचाप निकल गए, देख रहे कितना काम किया, चुपचाप रोते हुए निकल गए वहाँ से। किसको बोलेंगे कि मेरे अपना ही व्यक्ति हमको इतना छल किया, किसको बोलेंगे। बहुत सुधारने की कोशिश किया था आपने इस रिलेशनशिप को, लेकिन थर्ड पार्टी और इन चीज़ों के चक्कर में आपने निकाल दिया, तो निकाल दिया, चले गए। अब इस दुख को, इस गुस्से को इतना पिरोया कि आप इंट्यूटिव हो गए, मैनिफेस्ट करने, मतलब अच्छे मैनिफेस्टर हो गए हैं आप, और बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड है, ज़्यादा है थोड़ा, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और इसका भी कार्ड बहुत ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, सोर्ट्स के भी कार्ड बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एरीज भी है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, तो चारों के चारों ज़ोडिएक साइन आ गए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड पेंटिकल्स शायद मिसिंग है, पेंटिकल्स मिसिंग है, नहीं पेंटिकल्स भी है। टॉरस, वर्गो के 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड, जैसे मैंने बोली, हो सकता है काउंटर पार्ट होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आ गया ना, हो गए काउंटर पार्ट। अब आप उनके जैसा, उनको उनके ही सवाल से जवाब दे रहे हैं, वो जैसे हैं वैसे एटीट्यूड, वैसे चीज़। अब वो सोच रहे हैं यार मैंने किससे पंगा ले लिया, क्यों ले लिया पंगा, क्यों रुला दिया, क्यों परेशान किया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, हाँ मैं बोली आपके काउंटर पार्ट है, तो हाँ है हाई वाइब्रेशनल सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या बहुत बड़ा कार्मिक कोई रिलेशन वाला कोई ऐसा चीज़। अब आप जो है उनके तरफ पीठ दिखा के आराम से अपने म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत दुखी रहे हैं, उन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आप जो है बोलते हैं ना, परमात्मा नैया पार लगा ही देता है। निकले थे अलग थलग, बहुत ही निकले थे अलग थलग, रोते हुए निकले थे, बट अच्छे खासे लोग जो हैं आपको रास्ते में मिलते गए, कोई ना कोई मिला है जो आपको उठा के ले गया है। एंसेस्टर हो सकते हैं आपके, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कोई आप स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे, तो ऐसे कोई हैं जो आपको लेके चले गए। और आपके पर्सन को एक चीज़ का और डर है, इनको हमेशा से लगता है कि आपको उनके ग्रिप से कौन निकाल के ले गया, वो पर्सन कौन है। तो हो सकता है अगर आपके पर्सन ये है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये किंग ऑफ कप्स की तरफ उनका ध्यान जाता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपको निकाल के ले गया। और ये चीज़ एम्परर, ये चीज़ उनको काफ़ी घमंड, इनका अहंकार चूर कर रहा है। तो उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और भी व्यक्ति है, द एम्परर टाइप व्यक्ति, या कुछ ऐसा व्यक्ति, उनको फादर फिगर जैसा व्यक्ति, या कुछ ऐसा व्यक्ति ऐसा लग रहा है कौन है जो आपको यहाँ से निकाल के ले गया। उनका घमंड, उनका अहंकार जो है, उनको लगता है कि आपका किसी और के साथ भी कुछ होगा। तो जो लोग भी मेल पर्सन है
वो फीमेल के बारे में डाउट कर रहे हैं कि ज़रूर कोई ना कोई है आपके लाइफ में। और फीमेल क्या, रोने वाले जो भी लोग रोए, मतलब रोए हैं ना, रुलाने वाले डाउट कर रहे हैं कि क्या होता है, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी कष्ट में है, रिग्रेट एंड रिग्रेट का लग रहा है उनको। तो काफ़ी इमोशन चेंज है, काफ़ी इमोशन चेंज हो रहा है। तो क्या लगता है आपकी बदलता हुआ तेवर, बदलता हुआ चीज़, किनारा कैसे लग गया आपका, आपका नैया किनारे कैसे लग गया, परेशान है, किसने लगाया, किसने सा। तो मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, लग रहा है किसी और मेल होगा। फीमेल सोच रही होगी कि कोई और इस मतलब जो भी जिस जेंडर के हैं उनको लग रहा है कि इसके पास कुछ और भी लोग हैं। तो उनके कैरेक्टर पे भी शक हो रहा है। ठीक है, देखिए कैरेक्टर पे भी शक हो रहा है। क्यों? वो अपना इल्यूजन बना रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कोई तो है उसके जीवन में, कोई तो है सपोर्ट सिस्टम में, कोई दूसरा है, न्यू लव है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत मतलब दुखी है इस वक्त। तो दुखी व्यक्ति है, कुछ भी सोच सकते हैं, माइंड वर्क नहीं कर रहा, हार्ट वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने दीजिए, सोचने पे किसी का बस नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है उसको बना के रखिए। आप ओल्ड सोल हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करेंगे। और आपका जो है आगे आगे जस्टिस भी आने वाला है। तो जिन लोगों को मैरिज, बच्चा और ये इन चीज़ों के लिए तरसते रहे हैं या ऐसे लोग नहीं होने दिए हैं, तो आपके लाइफ में वो खुशी आ रही है। जो लोग भी माँ बनना चाहते थे, माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर न्यू लव है, न्यू पर्सन आ रहा है, तो बेबी भी आ रहे हैं। और अगर आप इसमें ये कर रहे हैं तो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, एक मान सम्मान आ रहा है। आप एक अच्छे मतलब ममता वाले नेचर में जाने जा रहे हो, पहचाने जा रहे हो। गुस्सा, नफरत, अहंकार, इन चीज़ों से आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। तो ये सोच के आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं, अफ्रेड है, काफ़ी डरे हुए हैं आपके बदलता हुआ रूप देख के, स्वरूप देख के शांत हो गए हैं आप। अब आप पहले जैसा तुनक मिजाज नहीं रहे हैं। तो ये इनका डर का कारण है कि भाई अब तो शांत है, तो शांत व्यक्ति से इनके मन में क्या होगा, कौन सा सामान वो कैसे करेंगे। पहले तुनक मिजाज होता था तो झगड़े हो जाते थे, तो बात क्लियर नहीं होता था, इसलिए भी डर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। बड़ा वाला कुछ डिफरेंस है, मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। तो थैंक यू। क्या करना चाहिए आप लोगों को? मेडिटेशन कीजिए तो आपको जस्टिस मिल जाएगा। ठीक है, और आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।